कक्षा 8 के सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और आज की वीडियो में जैसा कि आप वीडियो के कवर को देख के वीडियो पे आए हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बच्चों आपकी जो प्रश्नावली 2.2 है इसके जो उदाहरण 5 से 11 है ये मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। और इससे पहले 4 तक के जो एग्जाम्पल है 1 से लेकर 4 तक के एग्जाम्पल है वो आपके इसी चैप्टर की प्रश्नावली 2.1 जो है इसके एग्जाम्पल थे जो मैंने इसी चैप्टर के भाग 1 में करवा दिया है। और दूसरे भाग में आपकी प्रश्नावली 2.1 के 1 से लेकर 12 तक के सवाल थे जो मैंने भाग 2 में करवा दिया है। उन भागों को आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने इसी चैप्टर एक चर वाला रेखिक समीकरण जो चैप्टर 2 है आपका इसकी प्ले लिस्ट का लिंक लगा दिया है। उस प्ले लिस्ट में सभी भाग आपको मिल जाएंगे। तो इस प्ले लिस्ट पे इस लिंक पे आप क्लिक करके सभी भागों को प्राप्त करके आप सभी भागों को लगातार देखें बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपके सामने एग्जाम्पल 5 है, ध्यानपूर्वक देखिए। परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़े आपसे पूछ रहा है दोस्त, ध्यानपूर्वक देखना बच्चों। परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़े। तो ऐसे मान लेते हैं कि माना कि x जोड़ा जाए, माना कि x जोड़ा जाए। ये मान लिया कि माना कि क्या जोड़ा जाए, माना कि x जोड़ा जाए। ऐसे मान लेते हैं x जोड़ा जाए। अब किस में जोड़ा जाए ये प्रश्नानुसार यहां लगा देते हैं। प्रश्नानुसार किस में जोड़ा जाए ध्यानपूर्वक देखना क्या बोल रहा है, ये ध्यानपूर्वक समझना। परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में, तो ध्यानपूर्वक देखना -7/3 का दुगना करता हूं मतलब अपने को -7/3 के दुगने में जोड़ना है। तो ध्यानपूर्वक देखिए -7/3 गुना 2 ये दुगना हो चुका है। -7/3 का दुगना हो गया। में क्या जोड़ा जाए तो ऑलरेडी मैंने मान लिया है कि क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। तो मैंने क्या कर दिया -7/3 के दुगने में मतलब -7/3 का दुगना कर दिया। दुगना करने का मतलब 2 से गुना करना। तो मैंने -7/3 का दुगना कर दिया जिसमें x जोड़ दिया। तो क्या प्राप्त हो जाता है, जिससे 3/7 प्राप्त हो जाता है। कितना 3/7 है। तो यदि अपन -7/3 का दुगना करके उसमें अपन x जोड़ दे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाता है 3/7। तो अपन लगा देते हैं सामने 3/7। ये लो ये हो गया अपना समीकरण बन गया। यहां से जो x का मान आएगा वही जोड़ा जाएगा, वही अपना आंसर होगा। अपन क्या मान लिया, इसलिए क्या पूछ रहा है अपने से -7/3 के दुगने में क्या जोड़े, उसमें अपन क्या जोड़े जिससे अपने को 3/7 प्राप्त हो जाए। तो मैंने मान लिया कि भाई माना कि x जोड़ा जाए। किसमें क्या जोड़ा जाए, मान लो कि x जोड़ा जाए। अब जो x की वैल्यू आएगी, जो x का मान आएगा वो जोड़ा जाएगा, वही अपना आंसर होगा। तो इसको अपन हल कर लेते हैं। तो इसके बट्टे में 1 होता है और अपन क्या करते हैं बीच में गुना का निशान है तो एंड्स को अंश से हर गुना कर देते हैं और हर को हर से गुना कर देते हैं। तो आपके सामने इसको गुना करूंगा तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और 3 एकम 3 हो गया और प्लस x हो गया बराबर में 3/7। वैसा का वैसा आ गया बच्चों। अब हल करते हैं इसको, x यही रहेगा। अब यहाँ पर 3/7 का 3/7 के और ये पूरा का पूरा आगे चला जाएगा। तो ये पूरा 14/3 जो है ये पूरा किसका है, जिनमें माइनस का है। आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा प्लस के 14/3। ये हो गया। इसको हल करते हैं, x बराबर लसा ले लेते हैं। 7/3 का जो लसा आएगा बच्चों, 7/3 का लसा इस तरीके से लिया जाएगा। आपने वैसे 7th क्लास में पढ़ा होगा 7/3 का लसा। तो अपन 7 का देंगे 1 आ जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 3 का दे देंगे 1,
एक एक मतलब भाग देंगे, 7 में 7 का 1 आ जाएगा, 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 3 में 3 का लेंगे, तो इन दोनों को अपन गुना करेंगे तो 7 या 21 आ जाएगा। ऐसे अपना कितना आ जाएगा बच्चों, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 21। अब 21 में भाग दूंगा 7 का, 21 में 7 का भाग दूंगा, 7 या 21, मतलब यहाँ पर 2 बार भाग देते हैं बच्चों। 21 में भाग देते हैं, एक तो 7 का देते हैं, एक 3 का देते हैं। तो यहाँ 7 या 21, मतलब यहाँ तो आए बच्चों कितना 3, और यहाँ 3 संता 21, मतलब यहाँ 7 आए। तो यहाँ तो 3 आए, यहाँ पर 7 आए है। तो कहने का मतलब 21 में यदि अपन 7 का भाग देंगे तो 3 आए, और 3 को अंश से गुणा करेंगे, मतलब 21 में 7 का भाग दिया तो 3 आया, और 3 को 3 से गुणा करेंगे बच्चों तो 9 आ जाएगा। 21 में 3 का भाग देंगे, 3 संता 21, मतलब 7 आएगा, और 7 को अपन 14 से गुणा कर देंगे, 7 को अपन 14 से गुणा कर देंगे तो 14 संता 98 हो गया बच्चों। कितना हो गया, 7 को अपन 14 से गुणा करेंगे तो 14 संता 98 हो जाएगा। तो देखना, मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक समझ लेना। 21 में 7 का भाग दिया, 3 आया, और 3 को अपन 3 से गुणा करेंगे, मतलब अंश से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 21 में 7 3 का भाग दिया, 7 आएगा, 7 को अपन 14 से गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो x का जो मान है वो जुड़ जाएगा यहाँ से। ये कितना हो गया, ये हो गया अपना, ये हो जाएगा 107 हो जाएगा, और बटे में 21 आ जाएगा, 107 और बटे में 21 आ जाएगा। अब ये करता है तो काट देंगे, वरना नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। यहां से देखो, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। देखो 7 रेख इनको जोड़े, 7 रेख कितना हो गया 8, तो मतलब इनका जोड़ 3 के बारे में नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ऊपर वाला 3 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर आएगा इसका। तो अपन लिख देंगे अतः वाली लाइन, अतः वाली लाइन जैसे प्रश्न में पूछ रहा है उसी हिसाब से अपन लिख देंगे। अतः किसमें जुड़ा रहे, अतः 3 बटा -7 बटा परिमेय संख्या -7 बटा 3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए है, तो अपन लिख देंगे अतः परिमेय संख्या, अतः -7 बटा 3 के दुगने में, -7 बटा 3 के दुगने में, -7 बटा 3 के दुगने में कितना जोड़ा जाए, -7 बटा 3 के दुगने में कोष्टक में x बराबर 107 बटा 21 जोड़ा जाए। ये अपना आंसर हो गया उदाहरण 5 का। क्या जोड़ा जाए, -7 बटा 3 के दुगने में 107 बटा 21 जोड़ा जाए। ये हो गया बच्चों आपका एग्जाम्पल 5 जो है वो क्लियर हो गया। तो अपना जो आंसर है वो आंसर कितना आ गया अपना 107 बटा 21। और यदि अपन इसका दुगना मतलब -7 बटा 3 का अपन जो दुगना करे थे बच्चों, तो -14 बटा 3 आए थे, और -14 बटा 3 में यदि यहाँ अपन 107 बटा 21 लगा दे, मतलब यहाँ पर अपना अक्स का मान अपन लगा दे, तो इनको हल करें, इनको जोड़ा जाएगा तो अपने को 3 बटा 7 ही प्राप्त होगा। तो अपना जो आंसर है वो 107 बटा 21 आ गया बच्चों। तो हो गया अपना एग्जाम्पल 5 हो गया बच्चों। तो ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखते जाइए, और वीडियो को आप पॉज करके, मतलब वीडियो को रोक के आप इनको अपनी फेयर कॉपी या अपनी जो नोटबुक है उसमें अंकित करते जाए बच्चों। और इसी तरीके से चैनल पे आपको पूरी बुक करवाई जाएगी। आप चैनल पे आप अपने स्कूल की तरह ही आराम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। एग्जाम्पल अपना 6 करवाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 6, यदि आपकी ओर से कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट जरूर से करना बच्चों। उदाहरण 6 अपन करवाते हैं। एक आयत का परिमाप 13 सेमी है। आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना। एक आयत का परिमाप 13 सेमी है, उसकी चौड़ाई 2 सही 3 बटा 4 सेमी है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो अपने को परिमाप दे दिया, चौड़ाई दे दी, अपने से लंबाई ज्ञात करवा रहे हैं, लंबाई अपने से ज्ञात करवा रहे हैं। तो परिमाप अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, परिमाप की जगह अपन लंबाई ज्ञात कर, लंबाई की जगह अपन x मान सकते हैं, या लंबाई वैसा का वैसा भी अपन रख सकते हैं। तो प्रश्न परिमाप आपको दे रखा है, माना कि
आयत की ज्ञात क्या करनी है अपने को, लंबाई ज्ञात करनी है। माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की जो लंबाई है वो x सेमी है। प्रश्न में लंबाई ज्ञात करवाना है, मैंने आयत की जो लंबाई है वो x सेमी मान ली। अब यहां से लगा दूंगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आयत का परिमाप, आयत का परिमाप है वो ऑलरेडी अपने को परिमाप दे रखा है। कितना सेमी दे रखा है परिमाप, 13 सेमी परिमाप दे रखा है। आयत का जो परिमाप है वो 13 सेमी है। और अपने को परिमाप का, आयत का जो परिमाप का सूत्र है वो अपने को, परिमाप वैसे होता है चारों भुजाओं का योग होता है, लेकिन आयत का जो परिमाप का वो सूत्र होता है, वो सूत्र अपन लगा देते हैं 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है बच्चों, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। बराबर में हो गया 13, यहाँ से मान रख देते हैं, 2 का 2 हो गया। लंबाई की जगह क्या मानिए अपन, x मानिए। चौड़ाई की जगह, प्रश्न में चौड़ाई अगले ने दे रखा है 2 सही 3/4। कितना है, 2 सही 3/4। सामने 13 चलता रहेगा, यहाँ से अपन हल कर लेंगे इसको। अपना जो तरीका है वो बहुत अच्छा तरीका है बच्चों। यदि आपके कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर से करना, तरीके में कोई मिस्टेक हो जाए, कोई मान लो गलती हो जाए, ऐसी कोई तरीका बहुत अच्छा होगा आपका। यहाँ से अपन हल कर लेंगे। ये 2 चाहे तो अपन 2 को अंदर गुणा कर सकते हैं, या चाहे तो ये 2 यहाँ कोष्टक के साथ गुणा में है तो ये 2 यहाँ भाग में चला जाएगा 13 के साथ। कैसा भी अपन हल कर सकते हैं। हल करने का तरीका है x का यही रहेगा और इसको हल कर देते हैं अपन। ये मिश्र में नहीं, इसको साधारण में बदल देंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 11 हो गया, तो 11/4 आ गया। ध्यान रखना 4 दूनी 8 हो गया, 8 3 11, 11/4। और सामने 13 है और बट्टे में 13 के साथ कौन चला जाएगा, 13 के बट्टे में जो जाएगा वो कौन आ जाएगा, 2। ये 2 जो है यहाँ गुणा में था, उधर बट्टा में चला गया। तो हल करते हैं, x यही रहेगा 13/2 और माइनस के 11/4। ये 11/4 यहाँ प्लस का था, उधर माइनस में चला गया। हल करते हैं, x का x यही रहेगा, लसर ले लेते हैं, लसर 4 आ गया। 4 में 2 का भाग दूंगा, ये बिंदुओं का जोड़ बाकी है, ये आपको आना चाहिए। वैसे देखना ये 11/4 यहाँ प्लस का था, उधर माइनस का चला गया। और 2 और 4 का लसर लेंगे, लसर 4 आएगा। 4 में अपन भाग देंगे 2 का, 4 में 2 का भाग देंगे बच्चों, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 को 13 से गुणा करेंगे तो 26 आ जाएगा। 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को अपन 11 से गुणा करेंगे 11 आ जाएगा। इसको अपन हल कर लेंगे तो x बराबर 26 में से अपन 11 घटा देंगे, तो 26 में से अपन 11 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 15/4 हो गया। और 15/4 को अपन मिश्र भिन्न में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे मिश्र भिन्न में, क्योंकि अपनी जो चौड़ाई अगले ने दे रखी थी, चौड़ाई मिश्र भिन्न में है, तो अपने लंबाई भी अपनी क्या रहेगी, मिश्र भिन्न में निकालेंगे अपन। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन, 15 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12 हो गया, बच्चा अपना 3। तो देखना बच्चों, भागफल जो है वो 3 हो गया और शेषफल भी 3 है और भाजक जो है वो 4 है। तो इस तरीके से अपना लिखा जाएगा। भागफल सही सूत्र होता है इसका भी, भागफल यहाँ आएगा, शेषफल यहाँ आएगा, नीचे भाजक आएगा। तो इसको यदि अपन साधारण भिन्न में बदले तो 4 3 तो हो गया 12, 12 और 3 15/4, मतलब 3 सही 3/4 आ गया। तो अतः वाली लाइन में अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं। अतः आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई कोष्टक में x लगा देते हैं, 3 सही 3/4 सेमी आ गई। आयत की जो लंबाई है वो 3 सही 3/4 आ गई और इसको अपन बॉक्स बना देते हैं। किसको बॉक्स बनाएंगे, जो आंसर पूछा था वही 3 सही 3/4 सेमी। ये अपना आंसर आ गया। तो जो आयत की लंबाई है वो अपना 3 सही 3/4 सेमी आ गया बच्चों। 3 सही 3/4, इसको मैं सही लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ। x बराबर 3 सही 3/4 सेमी है। ये हो गया 3 सही 3/4 सेमी। ये अपना आंसर आ गया। जो आयत की लंबाई है वो 3 सही 3/4 अपनी आ गई। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल 6। और यदि अपन आयत बनाना चाहे तो ध्यानपूर्वक देखना बच्चों, इस तरीके से आयत है और इसकी लंबाई अपन निकाली अभी 3 सही 3/4। तो ये ऊपर वाली 3 सही 3/4 होगी तो नीचे वाली भी तो 3 सही 3/4 होगी।
और इधर चौड़ाई कितनी है अपनी, चौड़ाई 2 सही 3/4 और ये भी 2 सही 3/4। और यदि अपन इन चारों को अपन जोड़ना चाहे तो इसी को अपन परिमाप बोलते हैं, मतलब चारों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। और यदि इन चारों को अपन 2 तो लंबाई है और 2 चौड़ाई, इनको अपन जोड़े तो आपके सामने परिमाप 13 सेमी ही आएगा, जोड़ कर देख सकते हैं आप। तो ये अपना हो गया, लंबाई अपनी आ गई 3 सही 3/4। ये एग्जाम्पल 6 है बच्चों। वीडियो को साथ साथ में लाइक जरूर से करते रहिए, क्योंकि लाइक करने से अपना जो हमारा जो है ना मनोबल है वो बढ़ जाता है बच्चों। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, साथ साथ में वीडियो के लिए कमेंट जरूर से करते रहिए, जिससे हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे बच्चों। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल 6 हो गए, एग्जाम्पल 7 आपके सामने, ध्यानपूर्वक देखना। एग्जाम्पल 7 अपन करते हैं, एग्जाम्पल 7 करते हैं। एग्जाम्पल 7 आपके सामने है। साहिल की माँ, ध्यानपूर्वक देखिए, साहिल की माँ की वर्तमान आयु, ध्यानपूर्वक देखिए, साहिल की माँ की वर्तमान आयु मतलब कि फिलहाल जो वर्तमान का मतलब है जो समय फिलहाल चल रहा है उसको वर्तमान समय अपन बोलते हैं। साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की तिगुनी है। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है, साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की तिगुनी है, मतलब कि साहिल की माँ की आयु साहिल की आयु से 3 गुनी है। तो साहिल की आयु यदि साहिल यदि 5 वर्ष का है, फिलहाल यदि साहिल 5 वर्ष का है तो उसकी माँ साहिल से 3 गुणिया उम्र की है, तो ये 3 से गुणा करेंगे तो उसकी जो माँ है वो साहिल की जो माँ है वो कितने साल की होगी, 15 साल की होगी। तो ये मैं साहिल की आयु को मान लेता हूं और साहिल की आयु जितनी अपन मानेंगे उससे 3 गुना साहिल की माँ की आयु होगी। तो मैं मान लेता हूं माना कि साहिल की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष है। ये मैंने मान लिया कि साहिल की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, x वर्ष है। साहिल की जो वर्तमान आयु है मैंने x वर्ष मान ली। अब मैं प्रश्नानुसार लगाता हूं, प्रश्नानुसार लगाकर प्रश्न के अनुसार है। अब साहिल की माँ की आयु कितनी होगी, जब साहिल की आयु x वर्ष है तो साहिल की माँ की आयु साहिल से 3 गुनी होगी, मतलब कि साहिल की आयु x है तो साहिल की माँ की कितनी होगी, माँ की आयु होगी x गुना 3, मतलब कि 3x वर्ष होगी माँ की आयु। माँ की कितनी होगी, 3 वर्ष होगी, 3x वर्ष होगी। और बाद में क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। तो पहले मैं माँ की आयु निकालता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए, पहले मैं माँ की आयु निकालता हूं तथा प्रश्नानुसार माँ की आयु, किसकी माँ, ये साहिल की माँ है। प्रश्नानुसार साहिल की माँ की आयु निकालते हैं। प्रश्नानुसार साहिल की माँ की आयु बराबर x गुना 3, मतलब कितनी वर्ष होगी, 3x वर्ष होगी। ये किसकी आ गई, साहिल की माँ की आयु होगी कितनी, 3x वर्ष होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग है, कि ये से बोल रहा है 5 साल बाद उन दोनों की आयु का योग कितना है, 66 बता रहा है। 5 साल बाद उन दोनों की आयु का योग 66 बता रहा है। तो मैं सबसे ये जो x है ये साहिल की वर्तमान आयु है, मतलब फिलहाल की उम्र है, और 3x है ये साहिल की माँ की वर्तमान आयु है। लेकिन ये जो 66 दे रखा है यहाँ ये 66
66 साहिल और उसकी माँ की 5 वर्ष बाद की आयु है। तो ये वर्तमान जो आयु है, इन वर्तमान आयु में मैं 5 5 जोड़ दूंगा तो इन दोनों की 5 साल बाद की आयु आ जाएगी, और उन दोनों का योग अपने को पर्सन में कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालूंगा। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो 5 साल बाद में दोनों की आयु निकालूंगा। ध्यानपूर्वक देखिए, इस तरफ साहिल की आयु, इस तरफ साहिल की आयु, और इस तरफ साहिल की मां की आयु। 5 मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, इस तरफ साहिल की आयु और इस तरफ साहिल की मां की आयु। कब की, 5 वर्ष बाद, तो मैं दोनों में 5 5 जोड़ दूंगा। साहिल की वर्तमान आयु कितनी है, x। वर्तमान में यदि वो x वर्ष का है तो 5 साल बाद में कितनी आयु का हो जाएगा, अब 5 और जुड़ जाएगा। मतलब कि जैसे मान लो ये 8 साल का है तो 5 साल बाद में कितना हो जाएगा, 8 में 5 और जुड़ जाएगा, तो 5 और जुड़ जाएगा 8 में, तो x प्लस 5 वर्ष होगा। और इसकी माँ की कितनी होगी, माँ की वर्तमान में 3x है तो 3x प्लस 5, मतलब कि बाद की आयु के लिए जितने समय बाद का हो रहा है उतना समय और उसमें जुड़ जाएगा। तो ये x है साहिल की वर्तमान आयु, इसमें 5 वर्ष और जोड़ दिया तो साहिल की 5 वर्ष बाद की आयु आ गई। ये 3x है साहिल की माँ की वर्तमान आयु, और इसमें 5 और जोड़ दिया तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु के 5 वर्ष बाद की आयु आ गई। तो अब प्रश्नानुसार, अब लगेगा प्रश्नानुसार, इन दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु का जो योग है वो प्रश्न में 66 दे रखा है आपके, ठीक है। तो मैं क्या लगा दूंगा, x प्लस 5, मतलब साहिल की 5 वर्ष बाद की आयु, और 3x प्लस 5 साहिल की माँ की 5 वर्ष बाद की आयु, ये साहिल की 5 वर्ष बाद की आयु और ये साहिल की माँ की 5 वर्ष बाद की आयु। और इन दोनों को अपन यदि जोड़ दे, प्लस लगा दिया मैंने, इन दोनों को यदि अपन जोड़ दे तो योग जो है, दोनों का जो योग है वो 66 बनता है प्रश्न के मुताबिक। तो तभी तो मैंने ऊपर प्रश्नानुसार लगाया है। और ये साहिल की 5 वर्ष बाद की आयु और ये साहिल की माँ की 5 वर्ष बाद की आयु, इसमें देखो 5 5 जुड़ा हुआ, क्योंकि वर्तमान साहिल की x थी, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो गई। साहिल की माँ की वर्तमान 3x थी जो साहिल की तिगुनी थी, और इसमें 5 और जुड़ गए तो 3x प्लस 5, और इन दोनों को अपन प्लस कर दिया तो सामने 66, क्योंकि दोनों की आयु का योग प्रश्न के मुताबिक कितना था, 66 था बच्चों, कितना था, 66 था। तो चलते हैं, कितना इजी हो गया कार्य अपना, चलते हैं अपन जोड़ देते हैं। जोड़ो, अब जोड़ोगे कैसे, ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहिए, ध्यानपूर्वक समझते रहिए, और अपनी नोटबुक में आप साथ साथ अंकित करते रहिए, लास्ट में अंकित कर लेना वीडियो को पॉज करके। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखो ये x और 3x ये दोनों जोड़ेंगे बच्चों, ये x और 3x ये दोनों जुड़ जाएंगे। x और 3x कितने हो गए, 4x हो गए। अब देखना 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए, और सामने 66 का 66। देखो x और 3x जुड़ा 4x हो जाएगा, प्लस 5 मतलब प्लस के 10 हो गए, बराबर में 66 हो गया। यहाँ से अपन हल करेंगे, 4x यही रहेगा, 66 यही रहेगा, सामने 10, मतलब 10 कहाँ चला गया, यहाँ पर प्लस का 10 है तो 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो गया। यहाँ से अपन हल करेंगे तो x बराबर 66 में से 10 घटेंगे तो 56 बचेंगे, 56 में 4 का भाग ही लग जाएगा, तो 4 का भाग 56 में लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, मतलब कितना आ गया आपके सामने, 14 आ गया। जो x का वो मान है ये 14 हो गए।
अपन x क्या माने थे, अपन x माने थे साहिल की वर्तमान आयु। तो साहिल की वर्तमान आयु x का जो मान आया, साहिल कितने साल का है बताइए, साहिल है 14 वर्ष का। साहिल वर्तमान में कितने साल का है, 14 वर्ष का। ज्ञात क्या करना था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब साहिल और साहिल की माँ की वर्तमान आयु अपने को ज्ञात करनी है। साहिल कितनी वर्ष साल का है वर्तमान में, 14 वर्ष का है। तो अतः वाले लाइन लगा देते हैं। अतः वाले लाइन कैसे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो ये मानाकी लिखा हुआ है, इस मानाकी को मानाकी की जगह आप अतः लगा देते हैं और बाकी सारा सेम लिख देते हैं। देखो कैसे, मानाकी की जगह अतः साहिल, अतः साहिल की वर्तमान आयु कोष्टक में x कितना साल का हो गया, 14 वर्ष। साहिल वर्तमान में कितने साल का हो गया, 14 वर्ष का हो गया। साहिल वर्तमान में कितने साल का हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं सही लिख देता हूं। अतः साहिल की वर्तमान आयु, अतः साहिल की वर्तमान आयु कोष्टक में x बराबर 14 वर्ष होगी। साहिल की जो वर्तमान आयु है वो 14 वर्ष से होगी। तथा माँ की आयु, उसकी जो माँ है उस माँ की आयु है वो निकालेंगे। माँ की आयु, माँ की साहिल से 3 गुनी है, माँ की आयु साहिल से 3 गुनी है, तो 3x हो गया, 3 गुना 14 हो गया, 14 3 42। साहिल की जो माँ है वो 42 वर्ष है, तो साहिल की जो उम्र है वो वर्तमान उम्र 14 साल का हो गया साहिल, और माँ जो है वो वर्तमान में 42 साल की होगी। ये अपना पर्सन आंसर हो गया। साहिल की माँ है वो वर्तमान में 42 साल की है। साहिल कितने साल का है, 14 साल का है, और माँ कितने साल की है, 42 साल की है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को आप पॉज करके अब आराम से उतार लो, मैं पीछे हो गया थोड़ा, आपको दिखाई दे रहा है पूरा। तो अब मैं इसके बारे में ध्यानपूर्वक आप सुने, अब आगे सुनना। देखो प्रश्न के मुताबिक अगला क्या कह रहा है कि यदि अपन साहिल की उम्र, साहिल की जो आयु उसकी 5 साल बाद की उम्र और साहिल की माँ की 5 साल बाद की उम्र यदि अपन जोड़ दे तो यो कितना आता है, 66 आता है। तो ये बात करेक्ट सिद्ध होती है, ध्यानपूर्वक देखना। देखो साहिल वर्तमान में कितने साल का है, 14 साल का है, तो 14 में अपन 5 साल और जोड़ दे तो 14 और 5 कितना हो गया, 19 साल का हो गया। यदि साहिल 5 साल बाद में 19 साल का हो जाएगा। साहिल की माँ वर्तमान में कितने साल की है, 42 साल की है, और 42 में अपन 5 और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 47 हो जाएगा। और 47 और 19 को अपन जोड़े तो इसका मान है, जो ये मैंने बॉक्स बना रखा है, आपको बॉक्स नहीं बनाना है अपनी नोटबुक में अपनी में, मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर यदि मैं 14 लगा दूं तो 14 और 5 कितना हो गया, 19। मतलब ये इस बॉक्स में क्या है, साहिल की वर्तमान आयु के 5 वर्ष बाद की आयु, और इसमें क्या है, साहिल की वर्तमान आयु की, साहिल की माँ की वर्तमान आयु के 5 साल बाद की आयु। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की जगह कितना लगाएंगे अपन, 14 लगाएंगे, 14 3 42 हो गया, 42 में 5 जोड़ेंगे 47 हो जाएगा। इस बॉक्स में इसका जो मान है, मैं आपसे ऐसे कहूं कि x + 5 का मान कितना है, तो आप बताओगे x + 5 का मान 19 है। आपसे मैं कहूं 3x + 5 का मान कितना है, 47 आएगा। और इन दोनों को अपन जोड़ो तो अपना जोड़ है जो 66 आ जाना चाहिए। प्रश्न के मुताबिक दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु का योग 66 होना चाहिए। तो साहिल की 5 साल बाद की उम्र 19 साल होगी और साहिल की माँ की 5 साल बाद की आयु 47 वर्ष होगी, क्योंकि साहिल की माँ फिलहाल 42 वर्ष की है। तो अपन जोड़ेंगे 9 7 16 हो गया, 4 5 6 ये 66 हो गया। इसका मतलब अपना जो प्रश्न है, प्रश्न का जो आंसर आया वो करेक्ट सही है, प्रश्न के ऊपर लागू हो रहा है अपना। तो आप वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स आराम से आप अपना प्रश्न नोटबुक में अंकित कर लेना, और आपकी कैसा समझ में आया है ये जरूर से कमेंट्स में मेरे को बताना बच्चों। शायद उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और इसका जो आंसर है वो 14 और 42 आंसर आ गया बच्चों। तो हो गया अपना ये एग्जाम्पल 7 हो गया बच्चों।
तो इसके बाद में आगे वाला एग्जाम्पल अपन करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए आप। एग्जाम्पल 7 हो गया, एग्जाम्पल 8 आपके सामने है। बंसी के पास, मुड़ने वाला बंसी आ चुका है, ध्यानपूर्वक देखिए। बंसी के पास कुछ सिक्के दो रुपए के वाले है, पर्सन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। बंसी के पास कुछ सिक्के रुपए 2 वाले और कुछ रुपए 5 वाले, मतलब कुछ तो 2 रुपए वाले सिक्के और कुछ 5 रुपए वाले सिक्के हैं। तो आगे देखना यहां तक क्वेश्चन समझना क्या बोल रहा है। बंसी के पास कुछ रुपए तो 2 रुपए वाले हैं और कुछ सिक्के है, कुछ सिक्के तो 2 रुपए वाले हैं और कुछ जो सिक्के हैं वो 5 रुपए वाले हैं। यदि रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, मतलब क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखना, किससे तिगुनी है, ये ध्यानपूर्वक देखना, किससे तिगुनी है। रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, मतलब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। उनके मूल्यों का योग स्वतंत्र है, इनके जो मूल्यों का योग है वो स्वतंत्र है। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझना, आराम से करेंगे। एग्जाम्पल आपका 8 है, एग्जाम्पल 8 आराम से आप ध्यानपूर्वक समझना। एग्जाम्पल 8 है, तो ध्यानपूर्वक अब देखो पर्सन में ऐसे कह रहा है, कुछ बंसी के पास ही कुछ सिक्के जो है वो तो 2 रुपए वाले और कुछ सिक्के हैं वो 5 रुपए वाले हैं। अब 5 रुपए वाले 2 रुपए वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, इससे प्रश्न में कहा है। मतलब रुपए प्रश्न आपके सामने है, ध्यानपूर्वक प्रश्न में देखिए। यदि रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, मतलब 2 रुपए वाले सिक्कों की जो संख्या है, जैसे 2 रुपए वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। जैसे ये 2 रुपए वाले, जैसे मान लो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। जैसे मान लो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या में x मान लेता हूं, तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या उसे से तिगुनी होगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले माँ की आयु 3 गुनी आई थी, उसी के मुताबिक तो मैं x से इसको 3 से गुना कर दूंगा, तो 3x जो है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। 3x जो है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या होगी और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, देखना सही किया है कि मैंने, ध्यानपूर्वक देख लेना आप। देखना प्रश्न में ऐसे कह रहा है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। नहीं, ये तिगुनी है, ये वाली तिगुनी है। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, प्रश्न में देख लो, यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, मतलब ये तिगुनी है। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तिगुनी है किससे, 5 वाले से, तो इसको अक्स माना जाएगा, इसको अक्स माना जाएगा और ये 3x होगा, ये 3x होगा। 2 रुपए वाली तिगुनी है किससे, 5 वालों से। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो तिगुनी कौन-सी है, ये तिगुनी है उससे। तो चलिए अपन प्रश्न करें, किसको मानेंगे अपन, जिससे तिगुनी है उसको मानेंगे, जो तिगुनी है उसको नहीं मानेंगे। तो किससे तिगुनी है, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। तो मैं मान लेता हूं, माना कि 5 रुपए वाले, माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर x, माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, तथा प्रश्नानुसार 2 रुपए वाले सिक्के, 2 रुपए वाले सिक्के या 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितनी होगी, x गुना 3, मतलब कितनी गुणी 3x होगी, कितनी होगी, 3x होगी।
3x होगी। देखो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुणी है, ये हो गया। इसके बाद देखना अब कह रहा है आगे उनके मूल्यों का जो योग है वो कितना है, स्वतंत्र अपने को देखा है। प्रश्न में देख लो आप, मूल्यों का जो योग है वो स्वतंत्र है। तो देखो मैं जैसे मान लो अपने पास से 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि 5 रुपए के सिक्के मेरे पास 2 है, 5 रुपए के सिक्के मेरे पास कितने हैं, 2 है। तो आपको यदि मैं आपको मूल्य यदि पूछूं तो आप मूल्य कितना बताओगे, 5 रुपए के यदि मेरे पास 2 सिक्के है तो इनका मूल्य कितना होगा, मतलब कितने रुपए मेरे पास है। मूल्य का मतलब मेरे पास टोटल कितने रुपए है, 5 गुनी 10, कितना रुपए मेरे पास 10। 10 कैसे आया, जब अपन 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 रुपए के जब 2 सिक्के मेरे पास है तो इनका मूल्य कितना हुआ 10। 10 कैसे आया, जब मैं 5 को 2 से गुना किया, 5 क्या आया, एक सिक्के का मूल्य, 2 क्या है सिक्कों की संख्या। तो मूल्य निकालने के लिए मेरे को ये पता लग गया कि मूल्य निकालने के लिए सिक्कों की संख्या को एक सिक्के के मूल्य से गुना करना पड़ेगा है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों सिक्के का जो मूल्य है वो कितना बता रहा है, स्वतंत्र बता रहा है। तो इनका मूल्य निकालूंगा 2 रुपए। मूल्य निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा अपने को 5 से। तो प्रश्नानुसार दोनों जो सिक्कों का मूल्य है वो कितना है, अपना स्वतंत्र है। तो 5 रुपए के सिक्के कितने अपने पास x है, तो 5 तो गुना होगा x से, प्लस ये तो हो गया 5 रुपए सिक्के का मूल्य, प्लस 2 रुपए के सिक्के मेरे पास 3x है, तो 2 किससे गुना होगा 3x से। और ये जो मूल्य है 5 गुना x है, ये 5 गुना x है, ये 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य है। और 2 गुना 3x है, ये 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य है। और इन मूल्यों का जो योग है वो कितना है, स्वतंत्र। मतलब जो बंसी है वो बंसी के पास कुल मूल्य कितने रुपए है कुल, उनके मूल्यों का जो योग है वो स्वतंत्र है। प्रश्न में मूल्यों का योग स्वतंत्र है, तो बंसी के पास जो मूल्य है उनका वो कितना है, स्वतंत्र है। तो इसके आगे अपन हल करते हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या मैंने x मानी है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x हो गई, और 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य 5x हो जाएगा, और 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य 3 दूनी 6x हो जाएगा, सामने स्वतंत्र है। और यहाँ से 11x हो गया, ये जोड़ने पर स्वतंत्र आ जाएगा, अक्स बराबर आ जाएगा, स्वतंत्र में 11 का भाग लग जाएगा, 11 का 7 स्वतंत्र 7 हो गया। तो जो x का मान है वो 7 आ गया अपने पास। किसका कितना आ गया, x का मान 7 आ गया। पूछा क्या है इसने, दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या, मतलब बंसी के पास दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो अतः x का जो मान आ गया वो 7 आ गया, मतलब 5 रुपए की सिक्कों की संख्या मेरे पास कितनी है, 5 रुपए के बंसी के पास कितने सिक्के हैं, 7 है। तो अतः 5 रुपए, अतः वाली लाइन जब भी अपने को लिखनी है तो माना की जगह अतः लगा के आगे 5 रुपए वाले 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कोष्टक में अपन x लगा देते हैं, कितनी है 7। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 7 है। तो 5 संता कितना हो, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 7 है। तो 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो गया, 5 संता 35 रुपए। तो मतलब 5 रुपए वाले सिक्के यदि 7 है तो 35 रुपए हो गए उसके पास। तथा 2 रुपए वाले सिक्कों की 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तिगुनी, मतलब 3x, 3 गुना 7, तो मतलब 21। कितना हो गया, 21 हो गया। मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे, 3 गुना 7 है, तिगुनी है। 2 रुपए के सिक्के जब 7 आ रहे हैं तो 5 रुपए के सिक्के जब 7 आ रहे हैं तो 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 21 सिक्के। 2 रुपए के कितने हैं, 21 सिक्के होंगे। तो अपना हो 21 सिक्के होंगे 2 रुपए के, ये अपना आंसर आ गया। पूछा था दोनों प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो अपना आंसर आ चुका है बच्चों। देखना मैं बताता हूं आपको,
5 रुपए के जो सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के वो 7 आ गए और 2 रुपए वाले सिक्के वो 21 आ गए और इनका प्रश्नानुसार इनका मूल्य जो है वो 21 से आएगा। देखना जांच करते हैं अपन, कैसे जांच करेंगे। देखो 5 रुपए वाले सिक्के 7 है तो कितने रुपए हो गए, 33 हो गए। और 2-2 रुपए के कितने सिक्के, 21 है। तो 2-2 रुपए के जब 21 सिक्के तो कितना मूल्य हो गया, 2-2 रुपए के 21 सिक्के तो 21 दूनी 42 और इनको जोड़ेंगे तो अपने पास स्वतंत्र आ जाना चाहिए। स्वतंत्र आ गया, वहां पे देख लो हो गया अपना जांच। तो 5 रुपए के सिक्के वास्तव में 7 है और 2 रुपए के सिक्के वास्तव में कितने, 21 है। हो गया अपना ये एग्जाम्पल 8 हो गया बच्चों। इसके बाद में अपना एग्जाम्पल 9, 10, 11 अपना। इसके बाद में प्रश्नावली आपकी 2.2 जो है, प्रश्नावली 2.2 है। 2.2 के पहले 5 से लेकर 11 तक के एग्जाम्पल है बच्चों। 5 से लेकर 11 तक के एग्जाम्पलों में से मैंने 5 से लेकर 5, 6, 7, 8 मतलब 5, 6, 7, 8 ये 4 एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में करवा दिया। अभी एग्जाम्पल बच रही है 9, 10 और 11। ये 3 एग्जाम्पल बच रहे हैं 9, 10, 11। ये 3 एग्जाम्पल इसी चैप्टर के अगले भाग में आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं और साथ में इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आप अभी तक भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल की जानकारी आपके अन्य दोस्त जो कक्षा 8 में उनको भी जरूर बताना, जिससे वो भी इस चैनल से अपनी पढ़ाई जारी रख सके बच्चों। ओके बच्चों, अपन मिलते हैं अगले वाले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।